इसको बोलते हैं खम्बू। देखिए अभी भी दरख्त से उतार के लाए, एकदम ताज़ा ताज़ा। इसको हम ना छिलका उतारेंगे। इसका छिलका उतारना भी ना बहुत आसान है। ये एकदम ना गुलाब जामुन जैसे होते हैं और इस पर थोड़े थोड़े बाल लगे होते हैं। तो इसको हम इस तरह साफ़ कर सकते हैं, रब करके ना इस तरह तो साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसका छिलका उतारना बहुत आसान है, ये बहुत टेंडर होता है और इसी तरह इसका छिलका उतर जाता है। हाथ से ही उतार सकते हैं, देखिए इस तरह। लेकिन पता नहीं, अजीब है, देखने में खूबसूरत है, टेस्ट इतना कुछ खास नहीं है। एक मिनट, देखिए इस तरह ना, इस तरह उखड़ते हैं, आसानी से उखड़ जाते हैं, आसानी से। नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से उखड़ रहे हैं। चींटी घुस गए हैं मेरे इधर कपड़ों में शायद, ये निकालने गई थी ना, हो सकता है चींटी मेरे पीछे पड़ गए हो। चींटी का भी बेचारा ये समर टाइम ही होता है अपना गृहस्थी को संभालना। उनको भी अनाज अभी स्टॉक में रखना होता है ना। विंटर में फिर चींटियाँ आराम से बैठते हैं, लेकिन उनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आर्मी रूल्स होते हैं, चींटी के लाइफ का जो रूल्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ये देखिए छिल गए, वाह गुलाब जामुन नहीं, रसदाना जैसा हो गया ना, जूसी है, वेरी जूसी। मेरा YouTube चैनल तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो कुछ लोगों को अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए YouTube स्टार्ट किया था, और YouTube का होना मैंने उन्हीं लोगों को बोला भी था, तो वो लोग देखते भी हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी ना किसी किस्म की कुछ नहीं चाहा है किसी से, और मैं YouTube पर भी नहीं बोलती हूँ ना, इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, भीख दो ना। जो लोग बिना हसद के होंगे, बिना गॉसिप के होंगे, वो लोग तो मुझे पसंद करेंगे। ड्यू डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स भी होते वैसे ही हैं, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि मुझे फ़ोन में ज़्यादातर कुछ करना आता नहीं। इस मसले में मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। आज ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को ये सब कुछ करना बहुत आता है, इसीलिए तो कुछ YouTube में वैसे लोगों का बहुत चलता भी है। और कोई लोग अपना सारा हक उतार देते हैं, फिर मांगते हैं मेरा शेयर करना, शेयर करना। क्या शेयर करना? जब अल्लाह साथ हो तो आपको दुनिया की हर खुशी मिलेगी। दौलत ना सही, दौलत इज़ नॉट खुशी, यू नो, खुशी इज़ एवरीथिंग। दौलत तो आएंगे जाएंगे, और ख़ानदानी होना इस बड़ी बात या कुछ लोग हसदी है, वो मेरे नुक्ता चीनी करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग के ऊपर जिस्म में हाथी चल रहे हैं, इतना मतलब बैड कैरेक्टर्स है। मतलब इन कश्मीरियों को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कश्मीरी खुद आपस में एक दूसरे को थोक लानत करते हैं, एक दूसरे को लानत भेजते हैं, हमसाया की नहीं होते हैं। एक दूसरे को सामने, मर्द भी एक दूसरे को सामने अस्सलाम वालेकुम बोल रहे होते, पीठ पीछे। इतने बुढ़े लोग भी ना कम नहीं है बुढ़ियों से, वो लोग भी ना गैबत पीठ पीछे इतने बड़े बड़े तहमत लगाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह उनको, अल्लाह अकबर, कसम से।
کمال ہے، یہی تو ہے. جب غیبت عادت ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے کو کرتے کرتے، پھر ایک دوسرے کی برائی ناقابل برداشت والے سن کے بنا اس کو ڈیفینس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خود بھی وہی کھیت کی مولی ہے. اور یہاں پہ گھر گھر میں سحر کا ہونا، بہو اپنے خیر باپ کو کرتے ہیں، حش کو کرتے ہیں، مطلب ساس سسر کو، بہو اپنے اس کو دیورانی کو کرتے ہیں، ساس سسر کو کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے جاتے ہیں، لڑکی لڑکے کے لیے جاتے ہیں. لیکن آج کل الٹا ہو گیا، لڑکا پیروں کے پاس پناہ مانگنے جاتے ہیں، مجھے اس لڑکی سے چھٹکارا دو، اور عورتیں اس لیے جاتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے ساتھ کرنا ہے، کرا دو. یہاں پہ یہی ہوتا ہے. آج تو سوشل میڈیا زمانہ ہے اور ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ لائف جیتے ہیں. کوئی کسی کے بارے میں غلط بولیں گے تو وہاں پر بھی لا اینڈ آرڈر سے، لیکن کوئی فیکٹ بولیں گے تو اس میں ڈرنا نہیں ہے. کشمیر کا پیار فیک ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں. سامنے جتنا عزت دیں گے آپ کو، اتنا پیٹھ پیچھے برائی کریں گے. اسی لیے تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے سامنے عزت کریں گے اسی کو مد نظر رکھو. پیٹھ پیچھے جتنا برائی کریں گے اس کے تھوڑی بہت نام اعمال اچھا ہو وہ بھی آپ کو ملیں گے. دیکھیں آپ کتنا بدقسمت جو غیبت کرتے ہوں گے. سامنے تو عزت جتانا ہی ہے، عزت دینا ہی ہے، وہی تو عزت ہے. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. پھر پیٹھ پیچھے آپ کچھ کہو گے تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے تھوڑی سی نام اعمال تو اب کیا ہوگا، پھر وہ بھی آپ ان کے جولی میں ڈال رہے ہو. رہا کیا آپ کو خود کو لے دے کے بابا جی کا ٹھلو. امیری اور رائلٹی انسان کے اندر ایک واو ٹائپ کا ہو، وہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے. پیسے تو بہت کسی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بڑے بڑے بلڈنگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں دیکھنے میں بھکاری جیسا دکھتا ہے. اور جتنا بھی وہ اپنے آپ کو کچھ اچھا کپڑا بھی پہنائے نا، اس کے باتوں سے، اس کے رویوں سے اور اس کے کرتوتوں سے جھلک آتا ہے کہ وہ کون سا کھوٹا سکہ ہے. میری لائف ہے، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. میں حرام نہیں کھاتی ہوں، اپنے شوہر کو حرام کے ٹورس نہیں دھکیلتی ہوں. آج جتنے بھی مارکیٹ میں مرد حضرات مطلب کرنا پڑ رہا ہے 2 نمبری کام، حرام کام، یہ سب عورتوں کے دماغ کی وجہ سے. ان کو پیٹ نہیں بھرتا ہے اور ان کو بس شادی بیاہ میں سب کچھ کرنا ہے اور شوہر کو تنگ کرنا ہے. بیٹی کی شادی ہے، تم یہ کرو وہ کرو، فلانا نہیں اتنا کیا، تم کیوں نہیں کرو گے. تو شوہر لوگ بولتے بھی ہوں گے لون کا یہ، لون کون لو، کچھ بھی کرو لیکن کرو. عورت ہی فساد کا جڑ ہے. پھر مرد حضرت بیچارہ نہ چاہ کے بھی اس دلدل میں ڈوب جاتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں. کوئی اچھے مرد کو میں نے دیکھا ہے، عورتوں کی وجہ سے وہ لوگ بات میں عجیب بن جاتے ہیں. یہاں پر 10 سال پہلے دس سال پہلے دیکھا ہوا بندہ آج اتنے بڈھے ہو چکے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ان کی عمر اتنے نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا ہے. لیکن آج میرے شوہر سے بھی بڑی عمر کی وہ لوگ دکھتے ہیں. پھر میں پوچھتی ہوں آپ کو کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ پھر ان کی ہلکی سی مسکراہٹ ہی سب کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ کتنے مجبور، لاچار، بے بس ہے. بیچارے پھر یہ لوگ کبھی کبھار سمر میں فرینڈز گروپ جاتے ہیں، دوست نا آپس میں پکنک کرنے. فیملی کے ساتھ جائیں گے تو پھر سے وہی حشر ہونا ہی ہے. چاہے پھر وہ گاؤں ہو، گاؤں کے لوگ بھی کم نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ. میں نے دیکھا نا کچھ گاؤں، حسد ہر جگہ ہے، غیبت ہر جگہ ہے، پیسوں کی محبت ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. میں مانتی ہوں، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ وہ نا ایک دم نظروں میں آ جاتے ہیں کون کس کے ساتھ مطلب ناانصاف کر رہے ہیں، کون کس کے پیسے کے لیے طلبہ چاٹ رہے ہیں، اور کون کتنا حسدی ہے. وہ تو مجھے صاف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے.
मेरी वीडियो को जो लोग नहीं देखना चाहते मत देखें, हराम है, क्यों देख रहे हो? नहीं देखना मेरी वीडियो को। हराम हराम है, हलाल हलाल है। अगर मुझे कोई कहे तो मेरे बारे में कुछ मैं तो ना फिर यहाँ से उनका ऐसा क्लीन चिट्टा खोल के रख दूंगी ना। क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अभी भी कहती हूँ, मेरा ही खाया है लोगों ने, मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है। और ना लोगों के कहने से कहा क्या होगा, लोग कहेंगे ये अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं होंगे, और जो लोग वाकई में उसी टाइप के होंगे तो उनको लगेंगे। अदरवाइज़ किसी दो कौड़ी के लोगों के अच्छे हैं अच्छे नहीं हैं बोलने पे क्या होना है ना। अच्छा और बुरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिसाइड करेंगे। बाकी ये दुनिया में वो लोग सबसे बदकिस्मत है जो ख़ास कर मैं औरत को कहूँगी, अगर उसकी किरदार अच्छी नहीं हो, उसकी इखलाक अच्छी नहीं हो, उसकी शख्सियत अच्छी नहीं हो, फिर उसके पीठ पीछे हर कोई मर्द हो, औरत हो, बेटी हो, जवान हो, ये कहता फिरे कि इसका तो बहुत ही ये यहाँ पर आने से एकदम बेसुकूनी से छा जाती है, इसका मुंह देखने को दिल नहीं करता है, ये एक नंबर की घटिया औरत है। लेकिन क्या करे, मजबूर है। हो सकता है कुछ मजबूरी उनकी, तो ये अभी तक इसी तरह पड़ी हुई है धरती का बोझ बन के। और भला क्या 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 इससे भी बड़ी बड़ी मतलब गंदी गंदी अल्फाज उस पर इस्तेमाल करे और उस पर मजाक उड़ाए। तो फिर मैं ये बात जब सुनती हूँ ना, मुझे तरस आता था। मैं एक फ़कत बोलती थी, कम से कम ऐसा मत बोला करो। अपने घर में क्या माँ बहन बेटी नहीं है, तो फिर आप इस औरत पर क्यों उंगली उठाते हो, क्यों ऐसा बोलते हो? फ़कत मैं एक थी बोलने वाली। और ज़माना इतना उल्टा है कि आज मुझे समझ आता है कि लोग भी कुछ ना कुछ देख के बोला होगा, क्योंकि जिस पर मैंने मतलब उसके हक पे लड़ा, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा। बाकी कोई तहकीकात करने आएंगे किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी के कुछ। आज कश्मीर में कौन किसका अच्छाई बताना जहमत करेंगे। आज तो सब कोई किसी का बुराई हो तो उसे मतलब प्रचार करने का मतलब उनको शौक़ होता है। नहीं, इनके साथ तो ये है वो है। अगर एक बीमारी भी हो तो नहीं इसकी बीमारी ये है। खुद के अंदर कैंसर से भी बुरी बीमारी होती है जो कि गैबत। उसी चीज़ के वजह से दूसरों को वो लोग नीचा दिखाएंगे या फिर दूसरों को बेचारा बनाएंगे। लेकिन वो लोग अपने आप को बेचारा सोचो ना, है ना। इस दुनिया में ना उनको जीने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, ना खान पान का तौर तरीका है। हर वक्त मांगो मांगो वाला माइंड, हर किसी से फरियाद सुना के भीख मांगना। मैं ये यहाँ पर तो तकिया कलाम है कि गरीब हूँ बोलना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी नहीं बोलते हैं। हम है भी नहीं, वैसे भी हाथ पैर सब सही सलामत है, अल्लाह का दिया हुआ सब एज़े दुरुस्त है। तो कौन गरीब है? गरीब तो वो होंगे जो वाकई में माजूर होंगे, जो कुछ ना कर सकता हो, अपने हाथों से पैरों से चल फिर नहीं सकता हो, वो लोग वाकई में गरीब हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ, कुछ लोगों का हसद ना ऐसे अब दिख रहा है मुझे आंखों के सामने, ऐसे क्रिस्टल क्लीन। फिर उन लोगों पे तरस आता है। क्या मिलेगा गैबत वाला हसद वाला दिल लेके, है ना? क्या मिलेगा? आप ही सोचिए। एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तो सब कुछ जाना, सबको जाना है अपने अपने नाम आमाल लेके। फिर वहाँ पर ऐसे नियत के वजह से जहन्नम जाएंगे अगर, वो तो अल्लाह को पता है कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। फिर भी है ना, नियतों के वजह से तो जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने खुद फरमाया है, वो मुकर्रर है। तो इसीलिए किसी का नियत अच्छा ना हो, किसी का नियत वाकई में अच्छा ना हो, उन सबको हिदायत नसीब हो जाए। और जो लोग दूसरों को तानाकशी करते हैं वो पहले अपने गरिबान में झांके, है ना। मैं तो अबैया में होती हूँ। अब आजकल कभी कभी मैं बिना दुपट्टे के भी थोड़ा बहुत मैं वो कर लेती हूँ, शॉर्ट्स चढ़ा लेती हूँ। कोई बात नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल गुनाह है, इंडिविजुअल। मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। मैंने किसी के हक अमानत तो खाई नहीं, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा,
मैंने किसी के पीठ पीछे बुरा नहीं कहा। कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आप ऐसा किसी को तहमत लगाओ, बुरा कहो, वो चीज़ मैं भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ जब तक वो सामने वाला माफ़ ना करे। और एक अपना मरा हुआ मुर्दार भाई का गोश्त खाया हुआ जितना गुनाह है, इतनी बड़ी गुनाह है। हाँ, तो कुछ लोग तो क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है, क्या कुछ नहीं करते हैं। और पिछले बार तो मैंने एक ऐसी बात सुनी, वो बात सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन मैं अब उस बात को पूछना चाहती हूँ जिसके ऊपर किसी ने बोला है। लेकिन इंशाल्लाह वक्त और नज़ाकत को देखते हुए मैं ज़रूर, एक बात है मेरे दिल में, वो मैं यूट्यूब पे नहीं बताऊँगी, अपना पर्सन मैं उससे जाके उस औरत को कहूँगी कि आपके पीठ पीछे इतना बड़ा मतलब बात मैंने सुनी, क्या ये सच है? क्योंकि ये मेरा पूछना मतलब बनता है ताकि उस औरत को भी थोड़ा सबक मिल जाए। लेकिन एक वक्त को देखते हुए और बात करने का अंदाज़ भी सही होना चाहिए। लेकिन जिस किसी ने भी उस पर जो भी तहमत लगाए उसको भी सबक सिखाना ज़रूर चाहूँगी। अगर सच है तो क्यों है, अगर नहीं है तो फिर उसने उस औरत पे अब वो औरत भी बेचारी नहीं है, वो भी बहुत मुँह यहाँ वहाँ मारने वाली, बहुत गैबत करने वाली, बहुत ही मर्दों के बीच में जाके बैठने वाली टाइप की औरत है। लेकिन उसको भी सबक तो सिखाना पड़ेगा, है ना। हमारा इस्लाम इसीलिए है कि तबलीग करो, अपने अपने अंदर थोड़ा सा भी इल्म है तो उसको उजागर करो, और एक बेनमाजी को दावत दे ताकि एक दिन उसको समझ आ जाए। बाकी मेरा यूट्यूब मैं पैसों वैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। यूट्यूब मेरे साथ क्या कर रहा है वो भी मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस मैं ऐसे वीडियो चढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम पास भी कर लेती हूँ। हाँ, टाइम पास ही कर लेती हूँ कभी। हाँ, मेरे सर से दुपट्टा सरक जाते होंगे, कभी मैं गाना भी लगाती हूँ, कोई शिरक वाली अल्फाज नहीं होते लेकिन मेरे गानों में, तो वो भी। लेकिन गुनाह को कोई झुटला नहीं सकता, और हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं कह सकते। जो चीज़ हराम है, जब अल्लाह ने फरमाया ता क़यामत तक वही हराम हराम ही रहेगा। जिस तरह सूद लेना देना दोनों हराम है, लेने वाला देने वाला लिखने वाला कुछ भी हराम इज़ हराम, और वो इतनी बड़ी हराम है कि अल्लाह और रसूल से जंग है। और इसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मजबूरी है, कुछ है, किसी को बजा करने के लिए हम ये कर रहे हैं तो हमारा नहीं। हराम हराम है, ये इतनी बड़ी हराम है, और इससे बढ़ के हराम अब क्या हो सकता है। तो वो हराम है, इसीलिए गुनाह है ना। और मैं भी कभी गाना शाना लगा लेती हूँ, पुराने गाने हो या कुछ गाने हो लगा देती हूँ। लेकिन लगाने के बाद डर भी होता है मेरे दिल में, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे मरने से पहले मैं अपनी वीडियोज़ को डिलीट करके मैं मरूँ। मेरे दिल में ये बात होती है। लेकिन अल्लाह को वो लोग भी पसंद है जो गुनाह थोड़ा, वो कबीरा वाला नहीं सुकेरा वाला करे, लेकिन अल्लाह को याद भी करे और तौबा भी मांग ले। ऐसे लोग अल्लाह को इतना पसंद है, वो एकदम जो परहेजगार होते हैं उनसे बढ़ के उनका दर्जात होते हैं, समझे। और मेरे जैसे तो इस दुनिया में सच में कोई होंगे भी नहीं, और मेरे जैसे मिरेकल भी किसी के साथ नहीं होंगे। मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, इतना बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। अगर कहूँगी ना सब लोग, पता नहीं, फिर तो और भी हसद और मर ही जाएंगे वहीं पर। तो इसीलिए मैं अपने जो राज की बात है वो मेरे अपने पास ही रखना पसंद करूँगी। लेकिन मुझे उंगली उठाने से पहले ना खुद अपने गरिबान में उंगली उठाया करो। और दम है तो सामने आओ, और दम है तो मुझे लिखो और भी कमेंट्स करो, फिर मैं जवाब दूँगी। नाम बाज़ाब्ता, नाम एड्रेस सब कुछ के साथ फिर मैं बताऊँगी आप कौन हो, किस खेत के मूली हो, ठीक है। सब्र का एक इंतहा होता है। मैं सब्र करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सब्र का, मेरा शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। अभी मैं बहुत सब्र करती हूँ। एक दिन मेरे लाइफ में जो भी मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा है, हम दोनों मियाँ बीवी अभी बहुत सब्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जिस दिन होगा ना, कोई लोग डरते हैं ना, बैठे बैठे भी घर में पुलिस का आवाज़ सुना, आर्मी का आवाज़ सुना, वो डरते हैं। क्यों? क्या वो डरना चाहिए? क्योंकि उनके घर के माहौल ही वैसे है, और वो डर एक दिन हकीकत में बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मुझे ना चाहने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं, बाकी तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बेटियों के बारे में भी बहुत दिल दुखाते हैं लोग, बहुत दिल दुखाते हैं। अल्लाह ताला उनकी बेटियों को भी दिल दुखाएंगे, और उनके साथ ऐसा हशर होंगे ना,
میں کسی کو بددعا نہیں دیتی ہوں، لیکن اللہ میرے طرف سے ان کو سزا اسی دنیا میں دیتے ہیں۔ کسی لوگوں کو اتنا بچا بچا کیا ہے، لیکن وہ لوگوں نے اس چیز کا قدر نہیں کیا، تو پھر وہ لوگ آج دن رات وہ لوگ تڑپتے ہیں۔ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر بے سکونی ہے، اور آگے چل کے اور دیکھنا ہوتا ہے کیا کہ ایسے میں بہت کم شم لوگوں کو میں یہ الفاظ استعمال کرتی ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کے دل میں دل نہیں ہے، وہ لوگ یہودی سے بھی بدتر دل ہے۔ تو کچھ لوگ بڑے بھائی لوگ اپنے بھائی کے حق امانت کھانے والے، اور کچھ باپ اپنے بیٹی کے حق کھانے والے، کچھ مرد اپنے بیوی کو ہوتے ہوئے مطلب اس کو کسی کو پروسنے والا مرد، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں پھر سزا دیتے ہیں، دکھائے بھی ہے، دیے بھی ہے، اور ان کے حشر بد سے بدترین ہوں گے۔ اور جو بھی جنہوں نے بھی میرا کچھ بھی کھایا ہو نا، ان سب کو خون کی الٹیاں ہوں گی۔